तो आपकी सैलरी कितनी हो, तो आपको कौन सा डेजिग्नेशन दिया जाएगा, सीनियर एग्जीक्यूटिव है या असिस्टेंट मैनेजर है, इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगा तो मैं इस पोजीशन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने अपने कैरियर में आज तक तो नहीं देखा इतने सारी मेहनत करने के बावजूद भी प्लांट हेड बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको वादा किया था कि फार्मा फ्रेशर्स को गाइड करने के लिए कुछ वीडियो को सीरीज में लाऊंगा, उसी सीरीज का ये अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो फार्मा इंडस्ट्री में तो आपकी सैलरी कितनी हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको कौन सा डेजिग्नेशन दिया जाएगा। देखिए, आप जब भी ज्वाइन करोगे, जैसे हमने हर किसी ने सुना है ना कि ये ऑफिसर है, ये मैनेजर है, ये एग्जीक्यूटिव्स है ना, और ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, तो बहुत सारे डेजिग्नेशन आपने सुना होगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर होगा कि मुझे ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। फार्मा इंडस्ट्री में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, इसको अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो इस वीडियो को रेफरेंस आप ले सकते हैं। इस पर मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एम क्लियर हो जाएगा एंड आप फोकस हो जाओगे कि मुझे ये डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना है, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद मैं इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगा तो मैं इस पोजीशन तक पहुंच जाऊंगा। मेरा एम क्लियर रहेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए कुछ लोग होते हैं, उनके डिसीजन होते हैं, उसी के हिसाब से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है। तो जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको कुछ वर्ड सुनने को मिलेगा, हायरार्की, ऑर्गेनोग्राम, है ना, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। फार्मा इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग डेजिग्नेशन पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अगर एक डिपार्टमेंट को मान लेते हैं, एक छोटा सा पिरामिड में उसके डेजिग्नेशन के लोगों को हम समझेंगे पहले, फिर देखेंगे कि ये छोटे छोटे पिरामिड्स, ये डिपार्टमेंट के जो छोटे छोटे पिरामिड्स को अगर एक स्ट्रक्चर में बनाया जाए तो एक बड़ा सा पिरामिड बनेगा, एक बड़ा सा पिरामिड बनेगा। इसी में ऑर्गेनोग्राम भी समझ में आ जाएगा, या एक ट्री की तरह समझ लीजिए कि किस पोजीशन के बाद कौन सा डेजिग्नेशन आता है। स्टार्ट करेंगे बॉटम से, पहुंचेंगे टॉप तक, ठीक है। तो जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको या तो अप्रेंटिस का डेजिग्नेशन दिया जाएगा या फिर ट्रेनी का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। ये ट्रेनी या अप्रेंटिस डेजिग्नेशन आपका 1 साल तक रहेगा। 0 से 1 साल के एक्सपीरियंस तक का आपको ये डेजिग्नेशन मिलता है। फिर आप जैसे आप 1 साल क्रॉस करते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपकी डेजिग्नेशन को बढ़ा देती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जूनियर ऑफिसर का डेजिग्नेशन दे सकती है, कोई आपको सीधा ऑफिसर का भी डेजिग्नेशन दे सकती है। मोस्ट ऑफ केसेस में 1 साल से लेकर 3 साल या 4 साल के जो एक्सपीरियंस के लोग होते हैं उन्हें ऑफिसर का डेजिग्नेशन ही दिया जाता है। जब आपकी एक्सपीरियंस 4 साल से 6 साल होती है तो हो सकता है आपको सीनियर ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया जाए, या फिर हो सकता है आपको एग्जीक्यूटिव का भी डेजिग्नेशन मिल सकता है। जनरली 6 साल के बाद, जैसे आपका एक्सपीरियंस 6 साल हो गया या 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव का पोजीशन भी मिल जाता है। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने एक्सपीरियंस पे यही डेजिग्नेशन दिया जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी होती है जो 2 से 3 साल वालों को या 4 साल वालों को ही एग्जीक्यूटिव का पोजीशन से डेजिग्नेशन देना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी वेरी भी करती है। इसलिए इंडिया में जनरली आप बोलोगे तो जो मैं आपको डेजिग्नेशन बता रहा हूँ, अप्रेंटिस, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, तो इसी तरीके के होते हैं। फिर आप 8 साल से 10 साल के एक्सपीरियंस तक एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। फिर आपको पोजीशन दिया जाता है असिस्टेंट मैनेजर का। ऐसा असिस्टेंट मैनेजर आप 10 साल से लेकर 12 साल या 13 साल तक आप काम करते हो। उसके बाद आपको मिल जाता है डिप्टी मैनेजर। फिर 13 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद आपको मिल जाता है मैनेजर का पोजीशन। मैनेजर के पोजीशन पे आप कुछ सालों तक काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 17 साल 18 साल तक एज अ मैनेजर आप काम करते हो। उसके बाद आप, जब आपकी पकड़ अच्छे से हो जाती है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, तो फिर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाता है और फिर आपको मिलता है सीनियर मैनेजर का पोजीशन। मोस्ट ऑफ केसेस में सीनियर मैनेजर बनते बनते आपकी एक्सपीरियंस लगभग 20 साल हो जाती है। अब आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है कि कितने जल्दी आप अगले डेजिग्नेशन पे पहुंच सकते हैं। अब आपको क्या मिलेगा, एजीएम मिलेगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डीजीएम, डिप्टी जनरल मैनेजर। उसके बाद आप पहुंच जाओगे जीएम। एज अ जीएम आप काम करते समय अपने आप को और शार्प करोगे, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को और अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है सीनियर जनरल मैनेजर। एज अ सीनियर जनरल मैनेजर आप काम करते हो कुछ साल, उसके बाद आपको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिल सकता है। देखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट, जैसे मैं आपको बताया कि कोई रूल नहीं कि आपको ये डेजिग्नेशन मिलेगी। हो सकता है कि सीधा आप सीनियर जनरल मैनेजर से सीधा आप वाइस प्रेसिडेंट तक भी पहुंच सकते हो। फार्मा इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट मतलब आपका प्लांट ऑपरेशन, इनको कहते हैं प्लांट हेड। ये प्लांट हेड होते हैं, जैसे एक फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसी तरीके से किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फार्मा में, जो प्लांट हेड होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, या फिर मान लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं। इनके अंडर ही सारे लोग काम करते हैं।
अब इनके ऊपर अगर डेजिग्नेशन हम देखने जाए तो CEO भी हो सकते हैं या फिर सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल में आपने ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर, एज अ अप्रेंटिस या फिर ट्रेनिंग आपने ज्वाइन किया, फिर आप ऑफिसर बनोगे, फिर आप सीनियर ऑफिसर बनोगे, फिर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, यहाँ तक आप पहुँचते हो। तो ठीक है, तो ये जो आपको मैंने बोला था ना एक पिरामिड बनता है, तो ये मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल का एक पिरामिड है, इसमें ये सारे लोग आ गए। इसको QA के लिए भी पकड़ लीजिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, उसमें भी एक इस तरह से एक पिरामिड बनेगा, प्रोडक्शन का अपना एक पिरामिड बनेगा, R&D का एक अपना पिरामिड बनेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो पिरामिड्स होते हैं, ये सारे जब डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग पिरामिड्स जब मिलते हैं तो एक बड़ा सा पिरामिड बनता है। और इस पूरे बड़ा से पिरामिड को देखकर आप समझ जाओगे कि हाँ, ये टॉप पे जो बैठा हुआ इंसान है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। फिर उसके नीचे सारे लोग आते हैं, जैसे प्लांट हेड हो गए, उनके नीचे फिर हमारे सारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं, फिर उनके नीचे मैनेजर्स। तो इस तरीके से पूरा एक बड़ा सा पिरामिड बनता है। तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें सारे लोगों का पोजीशन डिसाइडेड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होता है। इसी डिसीजन पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग अपने काम करते हैं। तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं। एज अ अप्रेंटिस आपने क्वालिटी कंट्रोल को मान लो ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आप कभी मैनेजर बन जाओगे, है ना, फिर आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे, GM तक पहुंच जाओगे आप, हो सकता है उसके भी ऊपर के पोजीशन पे आप पहुंच जाओ। लेकिन मैंने अपने कैरियर में आज तक तो नहीं देखा कि क्वालिटी कंट्रोल के लोग इतने सारी मेहनत करने के बावजूद भी प्लांट हेड बन सकते हैं या फिर प्लांट ऑपरेशन में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रोल है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टेस्टिंग तक, क्वालिटी कंट्रोल तक लिमिट रहती है। उसी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस में भी आप GM लेवल तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन प्लांट ऑपरेशन या फिर मान लीजिए प्लांट हेड बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जनरली ऐसा ही होता है कि हाँ, क्वालिटी एश्योरेंस के लोग भी पहुंच जाते हैं, बहुत एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप मानते हो कि आपको किसी तरीके से अपने लाइफ में प्लांट हेड बनना है या फिर MD बनना है, तो यहाँ पे सबसे आसान जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग पहुँचते हैं, आसान तो कुछ भी नहीं होता है, जो प्लांट ऑपरेशन जो पहुँचते हैं या प्लांट हेड के पोजीशन पे पहुँचते हैं, वो मेनली आपके प्रोडक्शन में जो लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन के जो लोग होते हैं, वही वहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे अलग अलग कंपनी में काम किया तो मैंने तो देखा है कि हाँ, प्रोडक्शन के लोग ही प्लांट हेड की पोजीशन तक पहुँचते हैं। बट येस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऐसा होता है कि कोई जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि स्टोर से जिसने काम स्टार्ट किया था वो भी प्लांट हेड की पोजीशन तक पहुँचा है। तो आप बताइए कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपके प्लांट हेड साहब हैं, उन्होंने अपनी कैरियर अगर आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि ये नॉलेज मेरे तक भी पहुँचे और जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन तक भी ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो आई एम श्योर ये वीडियो फिर से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, आपको हेल्प करने वाला है आपके डिसीजन लेने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये आपको डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करने वाला है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप हमारे साथ कितने इंगेज हो रहे हो, आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।